खेती बाड़ी को नु है, बाजरो बावा तो वो जल जाए, जो गेहूँ बावा ही को ने, मोट कुमार बावा तो वो भी बरसात में अपना हुए को ने। पहले थे पानी सो अपने, और फिर पानी खत्म हो गया 30 साल पहले। था ही नहीं पानी, पीने के लिए दूसरी जगह से आता था। पशुओं को भी नहीं पाल सकते थे, खेती भी नहीं कर सकते थे। बरसात को पानी बेड़ो कर बुझाया, लेकिन वो माखन पे साधन कौन रिया, तो यहाँ कर में मतलब बहुत प्रयास किया, लेकिन माँ को असफल ही रिया। इन्हीं प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए सरकार द्वारा नए संसाधनों की खोज की गई और प्रकृति के एकमात्र स्रोत बारिश के पानी को एकत्रित करने के लिए जल ग्रहण परियोजनाओं के अंतर्गत खेतों में फार्म पॉन्ड का निर्माण करवाया गया। पहले फार्म पॉन्ड बनाने के लिए लोग तैयार ही नहीं थे, क्योंकि फार्म पॉन्ड के बारे में लोग जानते ही नहीं थे। जब हमने लोगों को घर घर जाके समझाया कि फार्म पॉन्ड से ये फायदे हैं, तो भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। फिर सबसे पहले मैंने अपने यहाँ पे एक फार्म पॉन्ड बनवाया, फिर उसको देख के कुछ लोगों ने एक दो ने और बनवाया। जब उसके बेनिफिट्स वगैरह देखे, आज सब लोग तैयार है फार्म पॉन्ड बनवाने के लिए, उसके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। धीरे धीरे जब किसानों को इसके फायदे दिखे और फसल में बढ़ोतरी हुई, तो उन्होंने फार्म पॉन्ड से पानी को सहेजना शुरू किया। जी मैंने आया समझाया फार्म पॉन्ड खोदो, फार्म पॉन्ड खुदाया, फार्म पॉन्ड खुदाया। जब बरसात को पानी इकट्ठा हो इकट्ठा बस में खेती वापिस करवा लगा। बाबा से अच्छी पैदावार लगी, पैदावार सामान कुछ सहायता मिल गई। अब 12 बंदेगार खेती पर निर्भर रहेगा। मृत जमीन जब जी उठी तो किसानों का पलायन गांव से रुका, उन्हें वहीं आजीविका का साधन मिला। व्यर्थ बह जाने वाला पानी अब फसल के रूप में उनके लिए वरदान साबित होने लगा। जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता था उस टाइम वो मूंग की फसल नष्ट हो जाती थी। अब ये खेत तलाई बनने से उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है और बाकी फसल नष्ट नहीं होती है, और जो फालतू जमीन रह जाती थी पानी की वजह से वो भी काम में आ रही है। और सरसों, रायडा, जीरा, जैसे कि ये पहले हम जानते तक नहीं थे, ये तले होने के बाद में ये बोने लग गई। बोने के बाद इसकी पैदावार भी अच्छी होती है, 6-7 लाख की इनकम 2 पैदावार आराम से ले लेते हैं। पानी की उपलब्धता ने आधुनिक तकनीकों को जन्म दिया। परंपरागत खेती करने वाले कृषक नई तकनीकों को अपनाने लगे हैं। सोलर से बिजली की बचत हो या फिर जल की महत्वता को समझते हुए बूंद बूंद सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को अपना लिया है। इससे पानी की बचत तो हुई ही है, कृषक की आय में भी वृद्धि हुई है। मिट्टी का जो कटाव होता था वो भी कम हुआ है, पानी की सुविधा हुई है। यहाँ का जो पानी था वो खारा था, तो खारा पानी अपन किसी भी खेती में काम में लेते हैं तो ज़मीन भी खराब होती है और फसल भी नहीं होती है। तो जो अपन ने पानी इकट्ठा करके इससे यूज़ लिया, जिससे काफ़ी बेनिफिट हुआ है। पहले अपन ज़्यादा से ज़्यादा जोत गेहूँ लगा सकते थे, अब इसमें तीसरी फसल अपन सब्जी भी लगा सकते हैं। उसमें जैसे तरबूज लगा दिए, ककड़ी लगा दी, मिर्ची लगा दी, खीरे लगा दिए। जब भी बरसात आती थी उसमें केवल एक फसल लेते थे, तो 2 फसलें और हो गई, तो एक्स्ट्रा हो गया बेनिफिट। अब इससे पॉन्ड बनाने के बाद में वर्षा का पानी जल संग्रहण हो जाता है। उससे हम जैसे नई तकनीकी है नहीं, अपने सेड नेट वगैरह करके, पहले हमको करीब 1-1.5 लाख रुपए की होती थी पैदा, और जब से ये नेट सेट लगा ना, उससे कम 15-20 लाख रुपए की हमारी पैदा होती है इस पॉन्ड की वजह से। खेती के लिए पानी की उपलब्धता ने ड्रैगन फ्रूट जैसी व्यावसायिक खेती के रूप में किसानों की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं। मरु प्रदेश में विभिन्न किस्म के फल और फूल भी लगने लगे हैं। आज प्रतिकूल मौसम में भी धरती फलने फूलने लगी है। अभी ओद बनवा लिया तो अच्छा चारा रंजगा सब लगा लिया खेती बाड़ी, तो हमारा डंडा भी बढ़िया दूध दे हो जाए, और सीमेंट का पाइप लगा, छत को पानी डाल दे जाए और बरसात को पानी डाल जाए छत को, सब मैंने व्यस्त कभी भी नहीं करते। रात में बिजली चलाता की व्यवस्था खत्म हो गई मगी, मतलब पहले रात में फुहारा चलाता। बेरी का मैंने मच्छी पालन छोड़ दिया, फिर बाद में साल भर लाया बाद बेरबानी कडार बकाया, तो मांग मैंने बढ़िया प्रॉपर्टी है साहब। परियोजना के अंतर्गत 14,000 फार्म पॉन्ड का निर्माण अब तक करवाया जा चुका है। इनकी सफलता और इनसे होने वाले फायदों से प्रेरित होकर प्रदेश के अनेक किसान आज स्वयं के पैसों से फार्म पॉन्ड का निर्माण करवाने लगे हैं। ये तो जल ग्रहण का आया ना 2011-12 में, तो इसका जो फायदा देकर किसानों ने खुद के पैसों से खेत तलाई बनाई। करीब 500 से ज्यादा हमारे यहाँ है खेत तलाई गाँव में। 200 किसानों ने खुद का पैसा लगाकर बनाई है। और हम खुशी है, किसी जमाने में तो पानी ना भी था ही नहीं, अब तो बहुत ही बढ़िया हो गया यार। मोल की खाते थे, अब मोल की नहीं खाते। अजी हो खुद बचमा की जमीन और जीवन दोनों ही बदल गए। कुल मिला के जल ग्रहण से लोगों का जीवन स्तर बढ़ा है सर। लहलहाती फसल और हरियाली की चादर ओढ़े धरा तो क्या, कृषकों का जीवन और मन भी झूम उठे हैं।